बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। जब भगवान शंकर कथा सुनने जाने लगे तो देवी पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। महादेव जी बड़े खुश हो गए। आपके अंदर कथा सुनने की जिज्ञासा है, बहुत सुंदर बात है, सुनना चाहिए। ज्यादा करके महिलाओं को ही कथा सुननी चाहिए। पुरुष से ज्यादा महिलाएं कथा सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? इसलिए कि घर को बनाने बिगाड़ने में ज्यादा हमारी माताओं का ही हाथ रहता है। चाहे तो बढ़िया घर को बना दे और चाहे तो बढ़िया बिगाड़ भी दे, ज्यादा माताओं का हाथ ही रहता है। आप लोग नाराज मत होना, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। कानपुर की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, ये तो मध्य प्रदेश की माताओं की बात है, एमपी वालों की बात। एक बेटी की विदा हो रही थी, पिता ने अपनी बेटी को समझाया, कहा बेटी ससुराल जा रही हो, अच्छे से रहना, घर में सबकी सेवा करना, बढ़िया भोजन बनाना, सास ससुर की सेवा करना। कोई दो चार बात अगर कह भी दे तो उसे सुन लेना, जवाब मत देना। थोड़ा सहनशीलता होनी चाहिए, सहने की शक्ति होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा, हम उसके बदले में दो चार कह देंगे तो झगड़ा होगा, फिर लड़ाई होगी। इसलिए सामने वाला कुछ कहे तो चुप हो जाना चाहिए, इसी में भलाई है। और अपना काम करते रहना, बोलना मत, और ऐसा बढ़िया प्रेम से रहना, बढ़िया काम करना, ताकि तुम्हारे ससुराल के लोग जो हैं दिन प्रतिदिन हर कार्य में उन्नति करें। जब घर में शांति होगी, सास बहू में प्रेम होगा, देवरानी जेठानी में स्नेह होगा, भाई भाई में यहाँ बढ़िया प्रेम होगा, तो काम में भी मन लगेगा, है कि नहीं? कोई भी काम करने हमारे घर के लोग जाएंगे तो बड़ी प्रसन्नता से जाएंगे, काम भी अच्छा होगा। और यहाँ घर में रोज कलह हो, रोज लड़ाई झगड़ा हो, और फिर घर से हमारे पति देव की ये जेठ है, ससुर, कोई भी काम करने जाएंगे तो उन टेंशन दिमाग में रहे, घर में इतनी कलह मची है, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो काम में मन नहीं लगेगा। घर के उस लड़ाई में मन लगा रहेगा तो काम में व्यवधान आएगा। इसलिए प्रेम से रहना, ताकि तुम्हारे परिवार के लोग दिन प्रतिदिन हर कार्य में उन्नति करें, विकास करें। ऐसे रहना प्रेम से। एक चीज को चार चारों बना लें, जैसे एक गाड़ी है तो चार गाड़ी हो जाए, एक मकान है तो चार मकान हो जाए, एक दुकान है तो चार दुकान हो जाए। ऐसे हर कार्य में जो है विकास हो, ऐसा रहना बेटी घर में। उसने कहा ठीक है। अब जब ससुराल में गई, एक महीने के बाद फिर मायके अपने पिता के घर में गई, तो पिताजी ने कहा, बेटी तुम्हारे जाने से ससुराल में कुछ उन्नति हुई है, कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ विकास हुआ? बेटी ने कहा, हाँ पिताजी जरूर विकास हुआ है। क्या हुआ है? उसने कहा, जब मैं ससुराल में गई थी तब एक जगह चूल्हा रखा हुआ था, मैंने 4 जगह रखवा दिए। सबका अलग अलग भोजन बनेगा, सब अलग अलग भोजन पाएंगे, अलग अलग सब रहेंगे। ये उन्नति हुई। पिताजी ने कहा, बेटी ये विकास कहाँ हुआ? ये परिवार को जोड़ने की बात कहाँ हुई? ये तो तुमने परिवार को तोड़ दिया। परिवार को जोड़ने की हम आपको जो है कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा परिवार एक बनकर के रहे। एकता में जो ताकत है वह अलग होने में नहीं है। अगर हम इकट्ठा हैं, एक हैं, पूरा परिवार, तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें तोड़ नहीं सकती है।
और हम स्वयं चारों अलग अलग हो जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति आकर के हमें तोड़ देगा। जैसे कि पिता के 4 बेटे थे, पिता जब वृद्ध हो गया तो अपने चारों पुत्रों को बुलाया और पिता ने कहा जाओ तुम जाकर एक एक लकड़ी ले आओ तोड़ करके। चारों बेटे गए और एक एक लकड़ी तोड़ करके पिता के पास में ले आए। पिता ने कहा कि अब इस लकड़ी के अब 2-2 टुकड़े करो। चारों पुत्रों ने उस लकड़ी के 2-2 टुकड़े कर दिए। 4 लकड़ी थी तो अब 8 हो गए। पिता ने कहा अब इन्हें जो है इन्हें बांधो, इसका गट्ठा बना दो। चारों लड़कों ने मिलकर के उन लकड़ियों को लेकर के उसका ये है समाज में रहना, परिवार में रहना, तो एकता बना करके रहना, तो कोई बाहरी ताकत हमें तोड़े नहीं पाएगी। एक बन करके घर परिवार में रहना, समाज में रहना। ऐसा नहीं कि बड़ा भाई पूरब जा रहा है तो छोटा भाई पश्चिम जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब कोई एक दिशा की ओर चले, एक विचार हो, एक भावनाएं हो, तब कहीं जाकर के कार्य में सफलता मिलती है। हम आपको भी परिवार में तो जब रहें तो वहां पर भी एक बन करके ही रहना चाहिए। 2-4 बातें अगर हमसे बड़े लोग कहते हैं तो उसे सुन लेना चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के हम कार्य में उन्नति कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे, हम देश की सेवा कर पाएंगे। और जब तक हमारे अंदर अपनत्व का भाव नहीं होगा, एकता का भाव नहीं होगा, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो भगवान शंकर से देवी सती जी ने कहा कि मुझे कथा सुनने चलना है। महादेव जी बड़े खुश हो गए क्योंकि ये दक्ष की बेटी हैं। दक्ष बड़े अभिमानी थे, बहुत अहंकार था दक्ष को, बड़ा अभिमान था दक्ष को। इतना अभिमान था कि जब ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापति बनाया तब इनको इतना अभिमान हो गया कि महादेव जी सभा में बैठे थे, दक्ष प्रजापति आए तो महादेव जी नहीं उठे, तो दक्ष वहीं पर महादेव जी को कितना बुरा भला कहा, कितना कुछ कहा। महादेव जी एक शब्द भी नहीं बोले और इतना अभिमान दक्ष को कि मैं ही बड़ा हूं, मेरे से बड़े शंकर नहीं है, तो छोटा है क्योंकि मैंने इसको अपनी बेटी दी है। तो दक्ष को हमेशा अभिमान रहता है, अहंकार रहता है। और सती जी इन्हीं की बेटी है, दक्ष प्रजापति की। तो पिता का कहीं ना कहीं गुण इनके अंदर भी था, इन्हें भी अभिमान रहता था। आज जब कथा सुनने के लिए चलने लगी तो महादेव जी बड़े खुश हुए, सती को लेकर के चल दिए। अब जब अरण्य कांड में पहुंचे जहां की अगस्त मुनि रहते थे, उस दंडकारण्य में, और जब वहां पहुंचते हैं तो अगस्त मुनि शंकर जी पार्वती और सती को देख करके बड़े खुश हुए क्योंकि ये जगत के पिता हैं, जगत की माता हैं। बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत सुंदर आसन पर बिठा करके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। अगस्त मुनि ने महादेव जी का, माता सती जी का पूजन किया और फिर निवेदन प्रार्थना किया, आप मेरे इस कुटी में पधारे हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं धन्य हो गया। आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। महादेव जी ने कहा सेवा कुछ नहीं करनी है महात्मा जी, आप तो हमें भगवान श्री राम की कथा सुनाइए। इतना सुनते ही अगस्त जी बड़े खुश हुए, बस कथा सुनाने ही वाले थे, तभी सती जी ने कहा कि कथा कौन सुनाएगा। शंकर जी बोले ये अगस्त जी कथा सुनाएंगे जो अभी हमारी पूजा कर रहे थे। सुनकर सती को अभिमान हो गया, पूजा तो बड़े की जाती है, पूजा तो विशिष्ट की जाती है, पूजा तो ज्ञानी की जाती है, ये महात्मा जी हमारी पूजा कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि इनसे हम बड़े हैं।
तो अभी हमसे छोटे हैं तो इनसे हम कौन सी कथा सुनेंगे। और यही अभिमान सती के मन में बैठ गया। ध्यान रखना, सती जी अभिमान को लेकर के सत्संग में बैठी रही, इसलिए कथा समझ में नहीं आई और न इन्होंने कथा पर ध्यान दिया। जब भी कोई कथा सुनने जाए तो अपना अभिमान लेकर के न जाए कि मैं इतने बड़े पद पर बैठने वाला हूं, मैं इतना प्रतिष्ठा वाला हूं, इतना नाम वाला हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। अगर हम इन चीजों का अहंकार अभिमान लेकर के सत्संग में जाएंगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। अगर कथा सुनना चाहता है कोई तो वहां तो जिज्ञासु बन करके बैठना चाहिए, वहां तो श्रोता बन करके बैठना चाहिए। अगस्त मुनि के सामने महादेव जी कैसे बैठे हैं? जिज्ञासु बन करके, श्रोता बन करके, जैसे कुछ जानते ही नहीं। जबकि रामचरितमानस की कथा भगवान शंकर जी पहले ही अपने हृदय में रख चुके हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो महादेव जी तो पहले ही राम कथा को अपने हृदय में रख चुके हैं, उन्हें सुनने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इतना जानते हुए भी महादेव जी जिज्ञासु बन करके बैठ गए। और सती जी अहंकारी बन करके बैठ गई। सती बैठी तो कथा में है, लेकिन कथा इन पर नहीं बैठी है। कथा सती जी पर नहीं बैठी, वो तो बाहर निकल गई। कथा कौन सुनता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। महादेव जी कथा सुन रहे हैं, सती जी ने नहीं सुना। महादेव जी को विश्राम की प्राप्ति हुई, बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। अगस्त जी ने कहा कि अब तो कथा का विश्राम होगा। महादेव जी बोले आपने बढ़िया कथा सुनाई है, अब बताइए आपको मैं दक्षिणा में क्या दूं? आप वक्ता हैं, मैं श्रोता हूं, आपने मुझे सुनाया तो अब दक्षिणा भी देनी चाहिए। एक कथा भी जो हो रही है भी एक ज्ञान यज्ञ है, और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो इस ज्ञान यज्ञ के संपूर्ण होने पर दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? अगस्त जी ने कहा आप तो मुझे केवल भगवान की भक्ति दे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। आप तो मुझे भगवान की भक्ति का उपदेश करें और बस, क्योंकि जीवन में भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। भगवान का भजन, भगवान की शरणागति, भगवान से प्रेम करने